गांव में एक कजरी अम्मा थी। सब उसे डायन डायन कहते थे, लेकिन वह बहुत अच्छी थी। राधिका का घर कजरी अम्मा के घर से कुछ दूर पड़ता था, लेकिन वह कजरी अम्मा के घर रोज आया करती थी, उनके बगीचे में घूमने टहलने। क्यों कजरी अम्मा, मेरे पसंद का पकौड़ा और चाय बना के रखी हो या नहीं? अरे हाँ गुड़िया, मैंने बना के रखा है तेरी पसंद का पकौड़ा और चाय। जल्दी से खा ले, फिर हम लोग बगीचे में घूमने चलेंगे। मैंने नया नया पौधा लगाया है। कजरी अम्मा, न जाने सब लोग तुम्हें बुरे बुरे क्यों कहते हैं। माँ भी कहती है कि आपके घर नहीं आने, आप तो बहुत अच्छी हो। बेटा राधिका, लोगों का काम ही होता है कहना, मैं उससे क्या करूं। चलो हम लोग बगीचे में चलते हैं, लेकिन पहले पकोड़े तो खाते चलो। ठीक है कजरी अम्मा, दे दो गरम गरम पकोड़े। कजरी अम्मा को बगीचे का बहुत शौक था। उनके बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हुए थे। कजरी अम्मा और राधिका दोनों बगीचे में पहुंच जाती है। ओहो कजरी अम्मा, वैसे तो तुम्हारा यह बगीचा बहुत सुंदर है, पर जहाँ देखो वहाँ मकड़ी, जहाँ देखो वहाँ मकड़ी। तुम्हारे ही बगीचे में गांव की सारी मकड़ियाँ आकर रहती है क्या? तू भी न राधिका, पेड़ पौधे हैं तो मकड़ियाँ तो होंगी ही। तू भी न कैसी बात करती है। चलो हम लोग कुछ खेलते हैं। बहुत देर कजरी अम्मा और राधिका बातें करते हैं, बगीचे में इधर उधर घूमते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। अच्छा ठीक है कजरी अम्मा, अब मैं घर चलती हूँ। मम्मा मेरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा ठीक है राधिका बेटे, ध्यान से जाना, कल फिर मिलते हैं। हाँ हाँ ठीक है अम्मा, आप भी घर चली जाओ, शाम होने ही वाली है। थोड़ी ही देर में राधिका अपने घर पहुँच जाती है। राधिका, सच्चाई से बता, आज फिर क्या तू उस बुढ़िया के घर गई थी? तुझे मैंने कितनी बार मना कर रखा है कि वहाँ नहीं जाना है। क्या मम्मा, आप भी कैसी बातें करती है? अम्मा के बारे में आप ऐसा वैसा नहीं बोल सकती, मैं नहीं सुन सकती हूँ। वह बहुत अच्छी है। हाँ राधिका, वह भूत प्रेतों को अपने बस में करती है। एक नंबर की डायन है डायन, लेकिन तुझे तो वह बहुत पसंद है। आज के बाद तू उसके घर नहीं जाएगी। राधिका के गांव में एक चुड़ैल आ गई थी। वह जिन भी लोगों को देखती उन्हें मारकर खा जाती थी। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। इन सब में भी गांव के लोग कजरी अम्मा का ही हाथ समझ रहे थे। भाई हरी, देख नहीं रहा गांव का माहौल कितना खराब हो चला है। चुड़ैल का साया हो गया है। वह जिसे भी देखती है उसे मारकर खा जा रही है। हम लोग क्या ही कर सकते हैं। यह जरूर उस कजरी अम्मा का किया धरा है। हाँ बेटा रघु, तू ठीक कह रहा है। उसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया है। एक नंबर की डायन है डायन, चुड़ैलों को अपने बस में रखती है। इधर राधिका कजरी अम्मा से मिलने जा रही होती है। राधिका सुनो, कहाँ जा रही हो? वो मम्मा, मैं कजरी अम्मा से मिलने जा रही हूँ। मेरा उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। उनके साथ खेलने जा रही हूँ मैं। एक बार में तुझे कोई बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने कह दिया कि गांव में चुड़ैल घूम रही है। तू कजरी अम्मा से मिलने नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। जा अपने कमरे में जाकर सो जा। राधिका अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा मेरे साथ बहुत गलत करती है। मुझे कजरी अम्मा से मिलने जाना है। राधिका के घर के पास से ही चुड़ैल गुजर रही थी। वह यह सब सुनकर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ओहो, बहुत दिनों के बाद ताजा ताजा मांस मिलेगा खाने को। इस लड़की को मारकर खा जाती हूँ, ये बहुत मजा आएगा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मम्मा मुझे बचा लो, देखो यहाँ चुड़ैल आ गई है। चुड़ैल राधिका को मारकर वहाँ से भाग जाती है। तभी राधिका की माँ और उसकी पड़ोसन वहाँ भागी भागी आती है। अरे जुल्म हुआ रे, मेरी मासूम बेटी के साथ कजरी ने ठीक नहीं किया। उसी ने चुड़ैल को भेजकर मेरी बेटी को मरवा दिया। हाँ राधिका की मम्मी, चलो उसे सबक सिखा कर आना ही होगा, तभी वो अपनी हरकतों से बाज आएगी। नहीं तो ऐसे ही गांव के सारे बच्चे मारे जाएंगे। राधिका मरने के बाद चुड़ैल बन गई थी और वह यह सब बातें सुन रही थी कि उसकी माँ और पड़ोसन क्या बात कर रही थी।
नहीं नहीं, इस समय कजरी अम्मा का कोई हाथ नहीं होगा। मुझे उन्हें बचाना होगा, वरना ये सब लोग उन्हें मार डालेंगे। वो तो बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे कजरी अम्मा से मिलना होगा। राधिका चुड़ैल भागती भागती कजरी अम्मा से मिलने पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर वह देखती है कि कजरी अम्मा के सामने तो चुड़ैल थी। राधिका चुड़ैल देखती है कि देखते ही देखते कजरी अम्मा उस चुड़ैल को मकड़ी बना देती है। यह सब देखकर राधिका चुड़ैल को बहुत आश्चर्य होता है। फिर कजरी अम्मा चुड़ैल को राधिका को देखती है। अरे 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 राधिका बेटे, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? तुम्हारे साथ यह किसने किया? यह बहुत बुरा हुआ राधिका बेटे। आज मुझे पता चला कि जिस कजरी अम्मा से मैं इतना प्यार करती थी, वह तो भूत प्रेतों को अपने बस में रखती है। गांव वाले सही कहते थे, तुम तो सच की डायन हो डायन। तुमने आज तक मुझे गुमराह करके रखा। मुझे तो पहले से ही शक था कि तुम्हारे ही बगीचे में इतने सारे मकड़ी क्यों हैं। इसका मतलब यह सारी मकड़ियाँ चुड़ैल है। चुड़ैल, तुम बहुत बुरी थी। नहीं राधिका बेटे, मेरा यकीन करो, तुमने पूरी सच्चाई नहीं देखी है। यह चुड़ैल आस पड़ोस के गांव से आई थी और यहाँ जितनी भी मकड़ियाँ हैं वह सब इस गांव वालों को परेशान करने के लिए आई थी चुड़ैल बनकर, जिसे मैंने अपनी तंत्र विद्या से मकड़ी बना दी और इसी बगीचे में कैद कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यह सब सारे गाँव वालों को मार डालते। मेरी नीयत बुरी नहीं है, मैं तो बस गाँव वालों की मदद कर रही थी। ओह कजरी अम्मा, मुझे माफ कर दो। इस चुड़ैल ने मुझे मारा था, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ रही थी। अब मैं समझ गई कि तुम तो बहुत अच्छी हो, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पर राधिका की माँ और गांव वाले आ जाते हैं। राधिका मेरे बच्चे, तुम चुड़ैल बन गई। तुम्हारे साथ इस कजरी ने बहुत बुरा किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं कजरी अम्मा ने कुछ बुरा नहीं किया माँ। यह तो मेरी ही नहीं, बस गांव वालों की भी मदद करती है। राधिका चुड़ैल ने अपनी माँ को कजरी अम्मा की सारी सच्चाई बता दी और उसकी माँ को बहुत पछतावा हुआ कि उसने कजरी अम्मा को बुरा समझा। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तुम्हें बहुत बुरा समझा। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना और कजरी अम्मा का ख्याल रखना, तभी मेरी आत्मा को शांति मिल पाएगी। ठीक है कजरी अम्मा, मैं चलती हूँ, लेकिन जब आप मुझे याद आओगी तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। हाँ, मेरी पसंद का पकौड़ा और चाय बनाकर जरूर रखना। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, जरूर। जब भी तुम आओगी मैं तुम्हारी पसंद का चाय और पकौड़ा जरूर बनाऊंगी। इतना कहकर कजरी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है। फिर क्या था, इतना कहकर राधिका गायब हो जाती है। जब भी कजरी अम्मा को राधिका की याद आती है तो वह पकौड़ा और चाय जरूर बनाती है और राधिका भी पकौड़ा और चाय खाने पहुंची जाती है और कजरी अम्मा के साथ बगीचे में घंटों खेलती है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।